अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह आपके सामने फिर हाज़िर हुए हैं। ये हमारा तीसरा सेशन है। पहला सेशन हमारा नात का है, नात सिखाई जाती है। दूसरा सेशन हमारा स्पीच का है, इस्लाही हवाले से बात होगी। और ये हमने तीसरा सेशन स्टार्ट किया है जिसमें हम आपको औराद व वज़ाइफ भी बताएंगे, जिसमें हम आपको आपके सवाल भी सुनेंगे और उनके जवाबात भी देंगे। तो इंशाल्लाह आज से स्टार्ट करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। तो हमारे पास पहला सवाल है, ज़ुल्कुरनैन ने दिया है कि जानवर पालना कैसा है। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, जानवरों में कुत्ता पालना सख्त मुमानियात है। जिस घर में कुत्ता पाला जाएगा उस घर में फ़रिश्ते दाखिल नहीं होंगे। तो उस तरह के जितने भी मौजू जानवर हैं जिनकी शरीयत इजाज़त नहीं देता, आप उन्हें नहीं पाल सकते। इसके साथ आप तोता पाल सकते हैं, और तोते जैसे मुख्तलिफ जितने भी परिंदे और जानवर हैं उनके पालने की इजाज़त है। लेकिन उसमें भी कैद ये है कि आपने उनको खिलाना अच्छा है, उनकी सेहत का ख़याल रखना है, उनकी हिफाजत करनी है जैसे अपनी औलाद की जाती है। उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, पहली बात यह है। तो इस तरह अगर आप कर रहे हैं, पाल रहे हैं, तो आपको इजाज़त है। उसके अलावा आपको दीगर जितने भी मौजू जानवर हैं जो इस्तेमाल के लिए मना है, जो घर में रखने के लिए मना है, शरीयत ने हमें मना फरमाया है, उसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं है। आयशा कह रही हैं कि औरत का आईब्रो बनाना शौहर के कहने पर कैसा है। देखिए, शौहर के कहने पे दो बातें वाज़ेह होती हैं। एक, अगर वो जबरन कह रहा है, और एक वो अपनी ख्वाहिश के लिए कह रहा है। और एक ये बात वाज़ेह होती है कि वो इसको गुनाह नहीं मानता। और अगर वो गुनाह नहीं मानता आईब्रो बनवाने को, ये नहीं समझता कि नाजायज़ काम है, और वो कहता है कि कर लो और मैं इसका जवाब दे दूँगा, तो ऐसा करना आपके लिए भी गुनाहगार साबित होंगे आप, और वो भी गुनाहगार साबित होगा। और ये कुफ्र है कि आपने किसी नाजायज़ चीज़ को जायज़ समझा और करवाया, तो ये कुफ्र है। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो औरतें जो घर में रहती हैं और उनके शौहर जो है वो आईब्रोज़ बनाने का कह रहे हैं, या उनके बाल जो हैं वो इस तरह बढ़ जाते हैं कि वो मायूब महसूस होते हैं, तो उनको जो है वो शौहर के लिए कहने पर मुख्तसर सी कुछ जगह पर जो है वो छूट दे रखी है। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने शौहरों को कायल करें कि ऐसा नहीं कर सकते, नाजायज़ है। अल्लाह करीम हम सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। तीसरा सवाल है, आज़ान से पहले औरत मर्द नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। अच्छा जी, ये उम्मे कुलसूम पूछ रही हैं। देखिए, अज़ान से पहले मर्दों की तो नमाज है ही नहीं, क्योंकि मर्द जो है वो बाजमात नमाज अदा करते हैं, तो उनके लिए तो नमाज है ही नहीं, और वो जमात के साथ ही नमाज अदा करेंगे। और औरत के लिए भी अफजल यही है और मुस्तहब भी यही है कि वो अज़ान का इंतज़ार करके नमाज़ पढ़े। लेकिन अगर उसके काम बहुत सारे हैं, उसे बच्चों को देखना है, उसको घर के काम हैं, बहुत ज़्यादा मामलात हैं, तो वो अज़ान से पहले नमाज़ पढ़ सकती है 15-20 मिनट पहले। क्योंकि कुछ अज़ानें हमारी मगरिब के अलावा जितनी भी अज़ान हैं वो 15 या 20 मिनट पहले हो जाया करती हैं, तो नमाज का वक्त हो जाता है, नमाज़ पढ़ी जा सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मिर्चें सर से घुमाकर नज़र उतारें, सोबिया पूछ रही हैं। हाँ, तो मिर्चों के लिए, नज़र उतारने के लिए सबसे बेहतर काम ये है कि आप 3 दफ़ा सूरह कौसर पढ़कर दम कर दीजिए, या सूरह फलक और सूरह इखलास और सूरह नास पढ़कर दम कर दें। इंशाअल्लाह शिफा होगी, नज़र उतर जाएगी। और ये तीसरी बात जो आपने हमसे पूछी है कि लाल मिर्चों से नज़र उतारना कैसा है, तो लाल मिर्चों को सर से घुमाया जाए 7 मरतबा और सूरह इखलास पढ़कर उन्हें जला दिया जाए, तो इस तरह भी नज़र उतरती है। और नज़र कैसे पता चलेगी कि नज़र है? अगर उसकी झांस उड़ रही है और आपको लग रही है, आपको छींकें आ रही हैं, तो इसका मतलब नज़र नहीं है। और अगर आप पास खड़े हुए हैं और झांस नहीं आ रही, ना आपको छींकें आ रही है, ना कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब नज़र है। उसको दोबारा उतारें एक दफ़ा, तो इंशाअल्लाह नज़र जो है वो उतर जाएगी। दूसरी, एक भाई ने पूछा है कि इमिटेशन ज्वेलरी या चेन वाली घड़ी पहनकर नमाज हो जाएगी। तो याद रखें, हदीस पाक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी धात वाली चीज़ को पहनकर नमाज़ पढ़ने को मायूब समझा है, स्पेशली मर्दों के लिए। तो बेहतर यही है कि धात वाली चीज़ें पहनकर नमाज ना पढ़ें। अगर पढ़ें तो ये गुनाह है, और इसके साथ आपको वाजिबुल इआदा है, आपको नमाज दोबारा दोहरानी पड़ेगी। अल्लाह करीम हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ
آج مجھ سے وظائف کے لیے بھی پوچھا گیا کہ ضدی بچوں کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے، تو اللہ کریم قبول فرمائے 11 مرتبہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ پڑھیں گے اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ انشاءاللہ آپ کے جو ضدی بچے ہیں وہ جلد ہی جلد، جتنا آپ استعمال کریں گے اس کو دم کر کے پانی پر رکھ لیں اور بچے کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ ضدی بچہ جو ہے وہ ضد چھوڑ دے گا۔ اللہ کریم ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بھائی نے پوچھا اولاد کے لیے، تو بہت بہتر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جسے دعائے ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ اس کا ورد رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں صبح و شام۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ تو بے شک اللہ رب العزت کے معاملے میں دیر ضرور ہے، لیکن اللہ رب العزت اولاد ضرور عطا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کتنے عرصے بعد اولاد ہوئی، تو اولاد کا ہونا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ عزوجل اللہ کریم ہم تمام کو تمام مسائل سے خلاصی عطا فرمائے اور ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے جو بھی سوال ہوں مجھ سے کیجیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب یہاں دوں گی، اور فیڈ بیک دیں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کروائیں اور شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔